हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक रंजन आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सभी पत्र लेखन के प्रारूप पर चर्चा करने वाले हैं। पत्र लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना है। आपके स्क्रीन के ऊपर अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप दिख रहा है। इसी के अनुरूप आपको पत्र लेखन करना है। तो हम चलिए देखते हैं कि इस पत्र को लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम हमें पत्र के ऊपर दाईं ओर अपना पता लिखना है और उस पते के नीचे जिस तिथि पर पत्र लिखा जा रहा है उस तिथि का वर्णन होना है। इसके बाद जिस व्यक्ति के पास पत्र लिखना है उसका नाम या आपके साथ उसका क्या संबंध है उसके अनुरूप संबोधन करेंगे। जैसा कि इस पत्र में आपको दिख रहा है कि यह पत्र पिताजी को लिखा गया है, तो संबोधन के रूप में पूज्य पिताजी लिखा गया है। संबोधन के बाद अपनी बातों को सरल एवं संक्षेप रूप में कहना है। कहने का अर्थ कि जिस विषय पर हमें बात करनी है वह विषय बहुत कम शब्दों में और सरल भाषा के साथ हमें लिखना है, जैसा कि आपको बीच के पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है। इसके बाद पत्र लेखन में अत्यधिक कठिन शब्द जो कि भारी भरकम शब्द होंगे उसका उपयोग नहीं करना है और ऐसे भी शब्दों का उपयोग नहीं करना है जिसका दो अर्थ निकले। इसके बाद पत्र लेखन में यह कोशिश करनी है कि पत्र पढ़ने के बाद अगर व्यक्ति पत्र पढ़ते समय अगर व्यक्ति अप्रसन्न है तो वह पत्र पढ़ने के बाद उसकी अप्रसन्नता प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाए। इसके बाद पत्र लिखते समय आपको एक चीज़ सबसे खास ध्यान रखनी है, वह है पत्र की लिखावट और उसकी बनावट। अगर पत्र सुंदर और स्पष्ट नहीं होगा तो पढ़ने वाला भी उसे नहीं पढ़ेगा। इसके बाद पत्र की समाप्ति के बाद प्राप्ति जो व्यक्ति प्राप्त करता होगा उसके अनुरूप संबोधन लिखना है। जैसे कि इस पत्र में आपको दिख रहा होगा नीचे संबोधन कि पुत्र ने लिखा है, तो यहाँ पे उसका संबोधन आपका प्यारा पुत्र है। इसके अलावा जो सबसे अंतिम और प्रमुख बिंदु होगा वह होगा कि पत्र पाने वाले का पूरा नाम उसके पिन कोड के साथ इस पत्र में उपयोग करना है। इस तरह से यह अनौपचारिक पत्र का नमूना है और इसी आधार पर आपको पत्र लिखना है। धन्यवाद।